this video we are going to solve the exercise 1.1 chapter 1 of your NCERT mathematics and this is the first part. स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन बताएंगे आपको स्टूडेंट, और आप देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को हम आप डीप तरीके से आपको बताएंगे कि आपको आने वाली एक्सरसाइज जो है बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर लोगे। और वैसे भी ये चैप्टर थोड़ा सा टफ पड़ता है स्टूडेंट, क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशन से भरा हुआ है। जब तक आपको बेसिक कंडीशन से ये सारी चीज़ें नहीं पता, आप इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते हो। एक्सरसाइज भी थोड़ी सी टफ पड़ जाती है। तो स्टूडेंट जैसे हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने आपको क्या कहते हैं, रिलेशन का डोमेन और रेंज ये सारी बात की थी हमने, और वहां पर हमने भी बताया था टाइप्स ऑफ द रिलेशन क्या होता है सेकंड पार्ट में। तो टाइप्स ऑफ द रिलेशन में हमने सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव सारी चीजें बताई थी आपको, एंटी सिमेट्रिक बताया था और आइडेंटिटी रिलेशन बताए थे, बहुत सारी चीजें बताई थी। अगर आपने नहीं देखा तो उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब तक आपको बेसिक डेफिनेशंस नहीं पता होंगे स्टूडेंट। फिलहाल फिर भी हम यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन आपको हम विजुअलाइजेशन करा देंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल ये हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी, लेकिन फिर भी आप जो है अगर आप चाहते हो बहुत अच्छा सब कुछ समझना, तो आप पहले आप सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा, तब थर्ड पार्ट को देखिएगा स्टूडेंट। यहाँ पर सोल्यूशन हम 1 बाय 1 कराएंगे। हो सकता है इसमें क्वेश्चंस स्टूडेंट ये वीडियो टाइम भी बहुत लेगा, क्योंकि सोल्यूशन करा रहे हैं हम, यहाँ थ्योरी नहीं बता रहे हैं स्टूडेंट। तो हो सकता है इसके पार्ट वाइज हम आप कर दें, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे इस पार्ट में हम अटेंड कर लेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस जैसे आपको स्क्रीन में हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए स्टूडेंट कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है ये होता क्या है। देखिए दो तीन चीजें हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये मेन चीज अगर आपने पढ़ लिया तो समझो एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। यहाँ पर पहला रिलेशन क्या है, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरा सिमेट्रिक है, अगला कौन सा है? ट्रांजिटिव है। ये चीज क्या होती है हमने बताया था, अगर हर एक एलिमेंट जैसे आर रिलेशन ए पर है, कोई सेट ए पर है, तो हर एक एलिमेंट उस खुद से रिलेट होना चाहिए। सिमेट्रिक में हमने क्या बताया था, बहुत ही सिंपल बताया था। हमने बताया था अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर 1,2 किसी रिलेशन में बिलोंग करता है तो 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है स्टूडेंट तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए 1,2, अब उसकी ट्रांजिटिव की बात करते हैं, 1,2 और 2,4 बिलोंग करता है किसमें? आर में। 1,2 और 2,4 अगर आर में बिलोंग करता है स्टूडेंट, तो 1,4 भी आर में बिलोंग करना चाहिए, अदरवाइज वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए रिफ्लेक्सिव समझ लीजिए इस तरह से, मान लीजिए ए में एलिमेंट है 1 2 3, ये 3 एलिमेंट है, तो आपका 1,1 2,2 3,3 ये जरूर आर में बिलोंग करना चाहिए। बस इतना समझ लीजिए, समझो हो गया क्वेश्चन। अगर आपने इन तीनों चीजों को समझ लिया है तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख लीजिए सभी लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो ये बोल रहा है कि जो हमारे पास 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, इन 5 पार्ट्स में से कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन में मुझे तीनों चीजें चेक करना पड़ेगा कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। हो सकता है कि इसमें से एक क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ये दे दे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दे दे लेकिन ट्रांजिटिव ना दे। हो सकता है ट्रांजिटिव दे दे, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना दे। तो इस तरह से चीजें हैं स्टूडेंट, तो उसको समझ लीजिएगा कि कैसे हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं, रिलेशन क्या है देखिए, आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए। और ए क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4, कहां तक जा रहा है ये? 14 तक, 13 और 14 तक जा रहा है। देख सकते हो बहुत ही आसान है। मतलब ये स्टूडेंट आर जो रिलेशन किस पर है? ए पर है। अगर आपको याद हो हमने रिलेशन की डेफिनेशन बताई थी, अगर आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए तो आर हमेशा सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, अगर आपको याद हो। देखिए स्टूडेंट ये कोई कंपटीशन है, यहाँ पर अगर आपको बेसिक नहीं पता तो आप ये समझ नहीं सकते हो, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए आप हर एक चीज को समझिएगा यहाँ पर हम क्या क्या बता रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा
और डिफाइंड भी तो है रिलेशन। डिफाइंड कैसा उसको देख लेते हैं। डिफाइंड एज r इज इक्वल टू x कामा y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये आपका रिलेशन है स्टूडेंट। यहाँ पर ये रिलेशन डिफाइंड भी है और किस सेट पर है, ए सेट पर है। तो इस चीज को हमें ध्यान से देखना है स्टूडेंट। इसको हम लोग कैसे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करेंगे कि ये रिलेशन आपका, ये रिलेशन जो है कैसे इन चीजों की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे, एक चीज बताइए स्टूडेंट, ये सेट किस फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में सेट थ्योरी पढ़ी है तो ये लिखा हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। कौन से फॉर्म में दिया है स्टूडेंट? सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसको हम लोग एक और फॉर्म बोलते हैं स्टूडेंट, प्रॉपर्टी मेथड। कौन सा मेथड स्टूडेंट? प्रॉपर्टी मेथड है। ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हम लोग जो है टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। टेबुलर अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो तो उसमें एलिमेंट को मुझे दिखाना पड़ता है। अब ये देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, इसमें मुझे बताइए कि ये जो ऑर्डर पेयर ए कामा बी टाइप का या एक्स कामा वाई टाइप का है, तो एक्स वाई किस में होंगे? सोचिएगा, एक्स वाई ए में होंगे। क्यों? क्योंकि आर जब रिलेशन ए में है तो ये एक्स वाई किस में बिलोंग कर रहे होंगे? ए में कर रहे होंगे। कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए अब आप ध्यान से देखिएगा कि मुझे एक्स वाई तो लेना है ए से। किससे लेना है स्टूडेंट? ए से। अब एक बात बताइए वो कैसे लेना है कि 3x माइनस वाई बराबर क्या हो? 0। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर उठा लेते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। बताइए मुझे y इज इक्वल टू क्या मिला? 3x मिला। क्या मिला? y इज इक्वल टू 3x मिला। अब आप एक चीज सोचिएगा स्टूडेंट, यहां पर x का अगर 3 टाइम्स करते हैं तो वो y के बराबर होता है। किसके बराबर होता है स्टूडेंट? y के बराबर होता है। तो चलते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए x की वैल्यू आप यहां से ले लीजिए a से। x की वैल्यू आप स्टार्ट करिए कहां से? 1 से। चलिए एक से स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू अगर 1 लेते हो तो चलिए इस 1 लेते हैं अगर x की वैल्यू, तो y क्या मिलेगा? चलिए बताइए। y मिलेगा मुझे 3 into 1 दैट इज 3 मिलेगा। तो बताइए एक एलिमेंट इसका 1,3 हुआ या नहीं? मुझे बताइए इतना। अब ये 1,3 इसमें है, क्यों? क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है। देखिए x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 3 into 1 1 हो गया और ये 3y और ये 0 हो जाएगा। सेटिस्फाई कर रहा है ना। इसी तरह से अगर आप x2 लेते हो तो y कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। चलिए ये भी समझ में आ रहा होगा। ये भी इसको सेटिस्फाई करना, चाहे आप रख के देख लीजिए। 2 आप रखिए x की जगह पे, 2 3 जा 6 और y की जगह 6 रखिए, 6 माइनस 6 0। तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट R के अंदर आएगा स्टूडेंट। इसी तरह से हम अगला एलिमेंट ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो 3 की जब अगला क्या आएगा? 3 3 जा 9 हो जाएगा स्टूडेंट। ये देख सकते हो। तो ये करने का तरीका स्टूडेंट। इसी तरह से अगर आप 4 ले लीजिए तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। देख सकते हो आप। इसी तरह से y4 मिल जाएगा। इस तरह से अगर आप 5 रखोगे, चलिए बताइए 5 रखने पे क्या मिलेगा? जल्दी बताइए। 5 3 जा 15 मिलेगा। क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। इसी तरह से क्या रखोगे? 6 रखोगे, क्या मिलेगा यहाँ से? 6 3 जा 18 मिलेगा। इसी तरह से आगे स्टूडेंट आप रखते जाओगे। लेकिन अभी रुकिए, इसमें थोड़ा सा एरर है। एरर कैसी है? x और y, ये दोनों x और y ये किसके एलिमेंट है? चलिए बताइए। वो एलिमेंट है a के। मतलब ये है कि x 14 से ज्यादा नहीं हो सकता है और y भी 14 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसकी रेंज क्या है? y की औकात ही नहीं कि 14 से ज्यादा हो जाए। तो अब आप बताइए, यहां तक तो ये देखिए x y 14 के अंदर है, यहां भी x y 14 के अंदर है, यहां भी x y 14 के अंदर है। लेकिन यहां पर देखिएगा स्टूडेंट, यहां पर y 15 हो गया, यहां y क्या हो गया? 18 हो गया। इस तरह y बढ़ता जा रहा है और y की औकात है 14 तक। इसका मतलब यह है कि x आप 5 नहीं ले सकते, यानी इधर वाले एलिमेंट आपके नहीं होंगे, यानी x 5 नहीं हो सकता था। इसका मतलब ये हो गया आपके पास R हो गया। इसको हम बोलेंगे कौन सा फॉर्म स्टूडेंट? इसको बोलेंगे हम लोग टेबुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है स्टूडेंट? टेबुलर फॉर्म है। तो ये बहुत ही आसान था इसको करना, और इस चीज को अगर आपने लिख लिया तो समझो हमारा क्वेश्चन हो गया। तो एक चीज बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट? रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाएंगे? देखिए, रिफ्लेक्सिव को हमने अभी आपको साफ साफ बताया है स्टूडेंट कि पहला पॉइंट अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है कैसे करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए।
रिफ्लेक्सिव को कैसे चेक किया जाए, हमने क्या बताया है कि हर एक एलिमेंट खुद से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद से कनेक्शन होना चाहिए। जैसे 1 बिलोंग करता है तो 1,1 हो, 2 से बिलोंग करता है तो 2,2 हो, यानी आर में 1,1 2,2 3,3 4,4 या लास्ट वाला 14,14 ये आर में होना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें कोई है? आप तो इसको आंख बंद करके बता सकते हो कि सर इसमें ना तो 1,1 बिलोंग कर रहा है, ना 2,2 कर रहा है, ना 3,3 कर रहा है, ना 14,14 कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। लेकिन मान लीजिए 1,1 2,2 3,3 लास्ट में 13,3 इसमें करता, लेकिन 14,14 ना करता, तो भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं था। मतलब सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, दिस रिलेशन इज नॉट reflexive because 1,1 2,2 3,3 सारे नहीं लिखेंगे, ज्यादा हो जाएगा, लास्ट में लिख देते हैं 14,14, ठीक है, does not belongs to R। सही है ना? मतलब 1,1 2,2 3,3 14,14 ये R में बिलोंग नहीं करता। R मतलब इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिलेशन क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव तो कतई नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट? तो इसका मतलब है ये रिलेशन आपको रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी स्टूडेंट, ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव सिमेट्रिक बात करते हैं। चलिए सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है। आप जो रिलेशन आपके सामने आया है, हमने बताया है अगर a कामा b कर रहा है तो b कामा a भी करे, यानी अगर 1,2 कर रहा है तो 2,1 भी करे। जैसे 1,3 कर रहा है तो 3,1 है, इसमें नहीं है। सही है ना? 2,6 है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, किसी रूल को जब फेल करना होता है ना तो एक दाग ही काफी। जैसे एक एग्जांपल समझिए, जैसे मुझे शो करना है कि आप बहुत ही ईमानदार आदमी हो, तो अब आप क्या करो, 100 की नोट गिरा दो, उसके बाद उठा के एक आदमी दे दो, देखो हम 100 की नोट पाए सर, आप ले लीजिए। तो क्या उस नोट से उसकी ईमानदारी तय हो जाती है हर जगह पर? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ईमानदारी शो करने के लिए उसकी हो सकता है पूरी जिंदगी लग जाए या आधे से ज्यादा जिंदगी लग जाए, है ना? तो एक एक्ट से आप किसी चीज को ये नहीं शो कर सकते हो कि हाँ ये चीज यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। सही है? लेकिन गलत शो करने के लिए उसको ये दिखाना पड़ेगा कि सिर्फ एक दाग ही लगाना काफी है। ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई बेईमान आदमी है, वो जिंदगी भर से उसने ये शो किया कि वो बहुत ही ईमानदार आदमी है, पूरी जिंदगी पूरी लाइफ उसने बताया, लेकिन हुआ क्या, एक टाइम ऐसा आया कि वो जो है चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो क्या हुआ, उसके एक एक्ट ने, एक ऐसी हरकत ने उसके पूरे जिंदगी की कमाई को बर्बाद कर दिया। एक एक्ट था, केवल एक काम था, लेकिन उस ईमानदारी को उसने पूरी जन्म से लेकर उस एज तक उसने उसको क्या रखा, संभाल के रखा दिखाने के लिए, लेकिन उसको खत्म करने के लिए सिर्फ एक दाग ही काफी था। तो इसीलिए जो है इस चीज को जैसे मुझे दिखाना था सिमेट्रिक नहीं है, तो मुझे एक दाग लगाना इसमें काफी, एक दाग लगा दूंगा। यानी कि 1,3 बिलोंग करता है तो 3,1 नहीं करता है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। बाकी और दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक दाग लग चुका है, एक दाग से ही बदनाम हो चुका है। बात समझ में आई स्टूडेंट? तो ये था स्टूडेंट एग्जांपल इसका। तो यहां पर ऐसे समझोगे 1,3 बिलोंग्स टू R बट 3,1 does not belongs to R. This implies this relation cannot be symmetric. ये बात समझ में आई आपको स्टूडेंट? ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ लोग स्टूडेंट इसको इस तरह से भी लिखते हैं, 1,3 बिलोंग्स टू R का मतलब ये भी लिख सकते हो स्टूडेंट 1 इज रिलेटेड टू 3। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, 1 इज रिलेटेड टू 3, 1,3 बिलोंग कर रहा R में, इसका मतलब ये भी होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। बट 1 is not related to 3, sorry 3 is not related to 1। इसका मतलब जैसे रिलेशन 1 का 3 से था वैसे 3 का 1 से रिलेशन नहीं है, इसलिए ये रिलेशन कैसा नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट? ट्रांजिटिव की। ये थोड़ा सा अलग होता है, इसको समझ लीजिएगा। थर्ड बात कर लेते हैं इसमें, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव
तो ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या बताया स्टूडेंट, अगर ए का रिलेशन बी से है एंड बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए, तब वो रिलेशन होगा, अदरवाइज वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखिएगा कैसे करेंगे, चेक कैसे किया जाता है, ये बहुत बड़ी चीज है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। इसमें देखिए, इसमें इस रिलेशन की प्रॉपर्टी को देखिए, बहुत ही बेसिक चीज लिखी हुई इसमें। देखिए 1 का रिलेशन किससे, बी से है, और बी का रिलेशन किससे, 6 से है, सी से है, तो यानी बी यहां पर बीच में कॉमन है, यानी कि ए कामा बी एंड बी कामा सी बिलोंग्स कर रहा है आर में। यहां पर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन किससे हो जाए, सी से हो जाए, ये देखिए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं। अगर स्टूडेंट पर्टिकुलर की बात करें, देखिएगा स्टूडेंट, जैसे 1,2 और 2,4 अगर किसी रिलेशन में बिलोंग करता है तो 1,4 भी बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए इसको पकड़ने का तरीका क्या, कैसे हम इसको चेक करेंगे, इसमें देखिएगा स्टूडेंट, ये ए कामा बी बिलोंग कर रहा है, तो दूसरा वाला जो कंपोनेंट है, दूसरा वाला ऑर्डर पेयर, उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट वो बराबर, देखिए यानी ये दोनों चीज बराबर, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ इसमें भी देख सकते हो, चाहे ऐसे देख लीजिए। तो अब आप इसमें क्या करना है आपको, कि जैसे ये हमने ऑर्डर पेयर लिया, सिंपल है, 1,3 लिया, अब आप दूसरा ऑर्डर पेयर ऐसा बताइए मुझे जिसका फर्स्ट कंपोनेंट इससे बराबर होता हो। तो चलिए जैसे 1,3 इसका 3 है, तो देखिए इसका फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, नहीं लिया जाएगा, इसका 3, ये देखिए 3 मिल गया मुझे, तो यानी मुझे मिला 1,3 और क्या मिला, 3,9 मिला। तो अब आप बताइए ये दोनों चीजें आर में बिलोंग कर रही हैं इसके अकॉर्डिंग, ऐसे जैसे ये है, ठीक है, तो 1,3 और 3,9 बिलोंग कर आर में, तो बताइए क्या बिलोंग करना चाहिए जरूर आर में, 1,9 जरूर मिलना चाहिए आर में, लेकिन 1,9 इसमें नहीं है, यानी ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से है, लेकिन ए का रिलेशन सी से नहीं है, तो इसलिए ये रिलेशन भी आपका क्या नहीं होगा स्टूडेंट, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, कैसे लिखोगे आप स्टूडेंट, देखिएगा हियर 1,3 and 3,9 belongs to R, but 1,9 does not belongs to R. So this implies R is not transitive. बात समझ में आई स्टूडेंट, R ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि इस रिलेशन को जब हमने देखा, इस रिलेशन को, तो पता चला ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है, यानी कि ये तीनों में से किसी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। तो इसी तरह से हम स्टूडेंट अगला क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो लिखा हुआ R इज ए रिलेशन ऑन सेट N, यानी कि इस बार जो रिलेशन आपका सेट किस पर है, N पर है, A पर ना होकर किस पर है स्टूडेंट, N पर है। जरा मुझे बता सकते हो N क्या होगा, कोई बता सकता है? N नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका मतलब है कि इस बार एलिमेंट A से लिए जाएंगे, लेकिन A की जगह पर क्या यूज किया गया है, N यूज किया गया। चलिए अब यहाँ पर रिलेशन डिफाइंड कैसे है, देखिए R जो है वो डिफाइंड ऐसे है, x, y such that y is equal to x plus 5, और क्या है स्टूडेंट, x is less than 4, x क्या है स्टूडेंट, लेस देन 4 है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे क्या करना है, ये जो रिलेशन है वो n पर है और डिफाइंड ऐसे है। कैसे चेक करेंगे इसको कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सबसे पहले ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, मुझे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी एलिमेंट टाइप के। अच्छा इसे बताइए मुझे, यहाँ पर मेरे पास दो कंडीशन, एक कंडीशन ये है, कंडीशन ये है, दो कंडीशन है। जरा ये कंडीशन देख के बताओ, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 4 से छोटी है, और x y बिलोंग किसमें करते हैं, नेचुरल नंबर में, इस वाले सेट में बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x n में भी हो और 4 से छोटा भी हो। तो 4 से छोटे कौन कौन से, ये 1 से लेकर 3 तक, यानी x क्या हो सकता है, x लेस देन 4 का मतलब हो गया x इज इक्वल टू हो सकता है 1 2 and 3, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अच्छा x इज इक्वल टू 1 2 3 हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे y भी मिलेगा। x अगर 1 रखेंगे
तो y क्या मिलेगा 6 मिलेगा, तो यानी 1,6 हो गया एक एलिमेंट। बात समझ में आई? ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट अगर अगर x की जगह 2 रखें तो y मुझे 7 मिलेगा, ये भी सही है। अगर x की जगह 3 रखेंगे तो y क्या मिलेगा बोलिए, y 8 मिलेगा। तो ये आपका रिलेशन आपका जो है, हमने इसको किस रूप में लिख दिया, टेबुलर फॉर्म लिख दिया। देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। ये थोड़ा सा एक मैथमेटिकल कंडीशन के थ्रू है, इसीलिए इसको सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं। इसको कौन सा, सेट बिल्डर। ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म हो गया। इससे मुझे इन चीजों को पता करना बहुत ही आसान हो जाता है। रिफ्लेक्सिव की बात क्या है, रिफ्लेक्सिव आपका ये है या नहीं, चलो देख के बताइए। रिफ्लेक्सिव हमने बता रखा हुआ है कि अगर किसी सेट में है रिलेशन ये, तो जैसे 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 अप टू कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ऐसा टाइप समझ सकते हो कि ये अप टू इनफाइनाइट तक ये सारे होने चाहिए। लेकिन इसमें तो 3 से ज्यादा है नहीं, वो भी ना तो 1, 1 है, ना 2, 2 है, ना 3, 3 है, ना 4, 4 है। तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो उसी तरह से आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा स्टूडेंट, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड सो ऑन डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये रीजन हो जाएगा। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या होता है स्टूडेंट? सिमेट्रिक हमने बताया कि कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लो, चलिए 1, 6, तो 6, 1 भी करना चाहिए ना, 1, 6 कर रहा है, लेकिन 6, 1 कहीं नहीं पर है, यानी 1 का रिलेशन 6 से तो है, लेकिन 6 का रिलेशन 1 से नहीं है। इसी तरह से आप चाहे 2, 7 को दिखा सकते हो, 2, 7 कर रहा है लेकिन 7, 2 नहीं कर रहा है, या आप दिखा दो 3, 8 कर रहा है लेकिन 8, 3 नहीं कर रहा है। तीनों में से आप कोई भी एक दाग लगा दो उसमें, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये दिस रिलेशन इज आल्सो नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल आया, वो मैट्रिक्स में है, आप ये चैप्टर टॉपिक है, वहां बताया जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए ये तो आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। किसकी बात करते हैं? ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव कैसे चेक किया जाएगा, देखिएगा स्टूडेंट, एक चीज समझिए, ट्रांजिटिव होता क्या है। ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन सी से हो, तो ऐसे ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन सी से हो, तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। ये बोलता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी कि अगर स्टूडेंट एक चीज मेन पॉइंट फोकस करिएगा, मान लीजिए ए कामा बी करता है रिलेशन, यानी ए का रिलेशन बी से है, लेकिन मुझे ऐसा कोई और ऑर्डर पेयर नहीं मिलता है जिसका रिलेशन बी से सी से हो। नहीं समझ आया? जैसे 1, 6 करता है ये, तो इसका सेकंड कंपोनेंट क्या है, 6 है, और इसका सेकंड कंपोनेंट जब 6 है, और भी कोई ऑर्डर पेयर इसमें ऐसा नहीं है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट 6 हो, तो इसका मतलब है 1, 6 सेपरेट होंगे। इसी तरह से 2, 7 लोगे तो 7 का जो सेकंड कंपोनेंट है, इन दोनों का कोई भी फर्स्ट कंपोनेंट नहीं है 7। इसी तरह 3, 8 है, तो बाकी और कंपोनेंट में इसका जो सेकंड कंपोनेंट 8 है, इन दोनों में से कोई भी फर्स्ट कंपोनेंट 8 नहीं है, जैसे यहाँ 1 है यहाँ 2 है। तो यानी कि इसमें केवल सिर्फ ए कामा बी बिलोंग कर रहा है, लेकिन मुझे कोई और ऐसा एलिमेंट सी नहीं है जो बी कामा सी टाइप का एलिमेंट इसमें हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेल होने की तो कोई बात ही नहीं है। ट्रांजिटिव आप तभी चेक करोगे जब ए का बी से बी का सी से हो, लेकिन अगर ए कामा बी ही कर रहा है, बी कामा सी नहीं कर रहा है, तो इसमें ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिटिव है। बात समझ स्टूडेंट? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इसको ऐसे बता दिया जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या लिखोगे, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर बट देयर इज नो एनी एलिमेंट सी इन एन, ये एन पे था ना, इन एन सच दैट बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। बात समझ में आए स्टूडेंट? तो थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, लेकिन आपको यकीन दिलाते हैं, आप हर एक क्वेश्चन को अगर आपने पूरा देख लिया है तो गारंटी यह है कि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। थर्ड पार्ट क्या है, फिर से आर विद द रिलेशन ऑन सेट, सेट किस पर है, सेट ए पर। चलिए ए, और ए दे रखा हुआ है यहां से 1 2 3 4 5 6, एक से लेकर कहां तक है स्टूडेंट्स, 6 तक है। तो बहुत ही आसान है। डिफाइंड कैसा है, डिफाइंड लिख लेते हैं। चलिए डिफाइंड एज
डिफाइंड एज R इज इक्वल टू x कामा वाई, x कामा वाई, और यहाँ क्या लिखा है, y इज डिविजिबल बाई x। बहुत ही सिंपल है इस क्वेश्चन को करना, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे R जो रिलेशन है वो सेट A पर है, और डिफाइंड कैसा है, y इज डिविजिबल बाई x, मतलब जो है y जो है किससे डिविजिबल, x से है। ये यानी कि अगर इसको ऐसे समझा जा सकता है 2, 4, तो ये जो y है किससे डिविजिबल है, 2 से ना, 2 से कट जाता है। देखिए 2 से काटेंगे अगर y को तो 2 2 जा 4 कट जाता है, तो डिविजिबल है। लेकिन अगर इसको ऐसे देखा जाए 3, 5, अब 3 डिवाइड नहीं करता 5 को, 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये जो है इस R में बिलोंग नहीं करेगा। बात समझे। लेकिन 2, 4 कर सकता है, 2, 6 भी कर सकता है। इस तरह से सोचना है स्टूडेंट, कैसे हम लोग जो है R के एलिमेंट निकालेंगे। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, हमको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म। बहुत ही सिंपल है, x कामा y किससे लेना है, a से लेना है। तो देखिएगा आपको अगर याद हो तो हमने बताया था R जो है सबसेट होता है A क्रॉस A का। इसका सबसेट होता है A क्रॉस A का। तो जब A क्रॉस A का सबसेट होता है तो इसको कैसे किया जाएगा, इसको करने का तरीका ये होगा स्टूडेंट कि मुझे ऐसे एलिमेंट उठाने हैं जो y जो है x से डिविजिबल हो। मान लीजिए सपोज करिए, देखिए इसके एलिमेंट ऐसे, अगर A क्रॉस A निकाला जाएगा ना तो ऐसे बनेगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ऐसे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 ऐसे। या फिर हो सकता है 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। फिर हो सकता है 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। या 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। इस तरह से बना सकते हो, ये तरीका होता है। इस तरह से 5 से लेना चाहो 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4। इस तरह से अगर आपने सोच लिया तो समझो क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं करना है। तो अगर आपने ये सोच लिया तो इसको करना बहुत ही कठिन नहीं है। देखिएगा एक चीज बताइए, अगर x 1 है तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 ये सही है या गलत है? क्यों? क्योंकि 1 तो हमेशा x को डिवाइड करेगा। 1 तो हर नंबर को डिवाइड कर सकता है। 1 1 को भी करेगा डिवाइड, 1 2 को भी करेगा, 1 3 को भी डिवाइड करेगा, है कि नहीं? मतलब इधर वाला जो है इस वाले से डिविजिबल हो। देखिए 1 हमेशा डिवाइड कर सकता है इधर वाले को, तो ये सारे एलिमेंट R में आएंगे। अब आते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं। तो बताइएगा मुझे 2 का एलिमेंट 2, 1 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। 2, 2 कर सकता है। चलिए 2, 2 लिख दिया। अगला बताइए 2, 2 हो गया। 2, 3 नहीं हो सकता। 2, 4, 2, 4 आएगा। चलिए इसी तरह से क्या आएगा, 2, 5 नहीं हो सकता। 2, 6 आएगा। सही है, करेगा। देखिए 2 से कट जाएगा ना। इसी तरह से अब 3 पर आ जाइए। 3, 1 नहीं कर सकता। 3, 2 का नहीं हो सकता। 3, 3 हो जाएगा। 3, 3 क्योंकि 3 जो है 3 इसको डिवाइड कर सकता है ना। इस तरह 3, 5 नहीं, 3, 6 हो जाएगा। 3, 6 हो जाएगा क्योंकि 3 6 को डिवाइड कर देगा। चलिए अब 4 पर आ जाते हैं। तो 4 जो है 1 को नहीं डिवाइड कर सकता, 2 को नहीं कर सकता, 3 को नहीं कर सकता, 5 को नहीं कर सकता, 6, लेकिन 4, 4 है। सही है ना, सही है ना। इस तरह से 5 ले लीजिए। 5 1 को भी नहीं कर सकता, 5 2 को भी नहीं कर सकता, 5 6 3 को इसको भी नहीं कर सकता, 5 5 को कर सकता है ना। 5 6 को नहीं कर सकता। 6 जो है इन किसी को भी नहीं कर सकता, लेकिन 6 जो है 6 को डिवाइड कर सकता है। तो ये स्टूडेंट आपके सामने जो है हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, एक एक पकड़ लो। रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव इसमें बताइएगा मुझे, ध्यान से देखिएगा। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 होना चाहिए, तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा। ये देखिए 1, 1 यहाँ आ गया, और 2, 2 देखते, ये देखिए 2, 2 और देखिए 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। तो बताइएगा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं? यस, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या होगा, दिस रिलेशन R will be reflexive relation because 1, 1, 2, 2 and so on 6, 6 belongs to R। बात समझ में आई स्टूडेंट? ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन है। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। अब आ जाते हैं किस पर स्टूडेंट, सिमेट्रिक पर आ जाते हैं।
तो सिमेट्रिक को करने के लिए बहुत ही आसान है, कुछ नहीं लेना है, दिमाग लगाना है। देखिएगा स्टूडेंट, यहां से 1, 2 ऐसा समझ लो कि x और y दो चीजें हैं। y किससे डिविजिबल है? x से, तभी इसमें कर रहा है। आपको अच्छे से पता है अगर y डिविजिबल हो x से तो कोई जरूरी नहीं x भी y से डिविजिबल हो। जैसे आप ले लो 1, 2, सिंपल है, छोटा सा एग्जांपल ले लो। 1, 2 बिलोंग करता है, क्यों? क्योंकि ये y जो है x से डिविजिबल है, लेकिन 2, 1 क्या बिलोंग करेगा R में? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि y वाला x से डिविजिबल नहीं है। बात समझ नहीं? ऐसे देख सकते हो 1, 2 कर रहा है, लेकिन कहीं पर भी 2, 1 है इसमें नहीं है। वेरी सिंपल है। तो रीजन ये दे दो, 1, 2 बिलोंग करता है, बट 2, 1 इज नॉट बिलोंग इन दिस रिलेशन, सो दिस रिलेशन कैन नॉट बी सिमेट्रिक रिलेशन। तो बात समझ में आई? तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब तीसरा बात करते हैं, कौन सा? ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव की बात कैसे की जाएगी? देखिएगा स्टूडेंट, ट्रांजिटिव बहुत ही आसान है। ये इसको हम चाहे तो जनरल तरीके से भी कर सकते हैं, और चाहे तो इससे पकड़ लीजिए। तो जनरल तरीका थोड़ा सा आसान पड़ता है स्टूडेंट, हम यहाँ आपको जनरल तरीका थोड़ा सा बता देते हैं। चलिए देखते हैं। देखिएगा, तो यहां पर देखिए कैसे करते हैं। लेट A, B एंड B, C बिलोंग्स टू R। वेरी सिंपल, ये हमने ले लिया अपनी तरफ से कि A, B या फिर B, C किस में बिलोंग करता है? R में बिलोंग करता है। तो अब एक चीज बताइएगा, अगर मैं ये दिखा दूं बिलोंग करता है तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। वेरी सिंपल। अच्छा एक चीज बताइए, अगर A, B इस R में बिलोंग करता है तो बताइएगा मुझे B किससे डिविजिबल होगा? B इज डिविजिबल बाई X। A सही है, गलत नहीं। क्यों? क्योंकि A, B जब R में बिलोंग करता है तो ऐसा होगा। बात समझ नहीं? अगर A, B R में करता है तो B जो है किससे डिविजिबल होगा? A से होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ लिखा B इज डिविजिबल बाई A। यहां तक समझ आया? अच्छा इसी तरह बताइएगा मुझे, यदि B, C बिलोंग्स टू R है तो दिस इंप्लाइज, यहां पे कैसे करोगे? C इज डिविजिबल बाई B। ये बात सही है। ये जो C जो है किससे डिविजिबल होगा? B से। अच्छा एक चीज थोड़ा सा सोचिएगा स्टूडेंट, ये हम जनरल क्यों बता रहे हैं? जनरल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वहां पर कई सारे एलिमेंट थे, इतने सारे एलिमेंट थे। अब ट्रांजिटिव चेक करना थोड़ा सा टफ पड़ता है स्टूडेंट। देखिए, एक दाग लगाना अलग चीज है। जैसे अगर हमसे कहा जाए किसी चीज को गलत शो करना है तो गलतियां तो हम बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, लेकिन अगर किसी की अच्छाई गिनना हो तो हो सकता है मुझे उसकी पूरी जीवनी निकालनी पड़े कि उसके क्या क्या गुण थे। लेकिन अगर मुझे कमियां निकालनी है तो कमियां जो है बहुत आसानी से निकाल लेते हैं हम लोग, वो हमारा नेचर होता है। तो वैसे ही इसमें मुझे कमियां निकालनी नहीं है, मुझे इसको दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव है, वो है, आपको दिखाते हुए कैसे है। तो इसलिए दिखाना है तो स्टूडेंट इसको जनरल तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि पर्टिकुलर लेकर थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो पर्टिकुलर आप तभी लोगे जब दाग लगाना हो, मतलब गलत शो करना हो। लेकिन ये है ट्रांजिटिव तो इसको हम जनरल तरीके से कर रहे हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, A, B, C बिलोंग कर रहा है। चलिए बताइए मुझे दिखाना क्या है? A, C बिलोंग्स टू, ये मेरा टारगेट है। टारगेट को हमने यहां लिख लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, टारगेट को यहां लिखा, A, C R में कब बिलोंग करेगा? बताइएगा। जब C किससे डिविजिबल हो? A से। यानी कि C A से डिविजिबल हो तो C इज इक्वल टू K इंटू A लिख सकते हो या नहीं? अगर ये बात ना समझ में आए तो थोड़ा सा हम पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बता। देखो इधर 2, 4 बिलोंग करेगा नहीं R में? करेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 जो है 4 को डिवाइड करता है, तो ये 4 जो होगा वो इस 2 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। ये देखिए लिख दिया। बात समझ नहीं? इसी तरह से अगर C A से डिविजिबल है तो C बराबर एक कोई कांस्टेंट ले लेंगे, उसके बराबर A लिख देंगे। ये बात समझ में स्टूडेंट कि ये कैसे किया? और कांस्टेंट ये K जो इंटीजर है, क्या है स्टूडेंट? इंटीजर है। चलिए इसी तरह से हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए B इज डिविजिबल बाई A है, तो बताइएगा इसको देखकर A बराबर K1
बी लिख सकते हो या नहीं? अगर ये देखो यहाँ पर ए जो डिविजिबल है बी से, तो बी के फैक्टर होगा ना ए का बी। जैसे अगर हम 10 डिविजिबल अगर 2 से है, 2 से डिविजिबल है, तो 10 जो 2 होगा वो 10 का फैक्टर होगा, 2 into 5 ले सकते हो। तो वैसे ही जब a डिविजिबल b से है तो a बराबर k1 कोई इंटीजर ले लिया और यहाँ b कर दिया प्रोडक्ट में। इसी तरह से c इज डिविजिबल बाय क्या है, यहाँ पे b है, तो बताइए यहाँ पे क्या ले सकते हो? सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे b डिविजिबल बाय a है, तो यहाँ से b बराबर लिखा जाएगा b इज इक्वल टू k1 a लिखा जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि b डिविजिबल है ना a से यहाँ से। वैसे यहाँ पर क्या है, c डिविजिबल बाय a है, तो यहाँ से c बराबर क्या लिखोगे? c बराबर, चलिए दूसरा इंटीजर ले लेते हैं k2 और यहाँ ले लेते हैं c, यहाँ लिख दीजिए b लिख दीजिए। बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना है। देखिएगा स्टूडेंट, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 को इसमें पुट कर दीजिए। देखिए b की वैल्यू यहाँ है, b की वैल्यू यहाँ उठा पुट कर दीजिए इसमें, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k2 इन ब्रैकेट b की जगह क्या ले सकते हो, k1a, तो ये हो गया k1 k2 इंटू a। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, k1 भी इंटीजर, यहाँ k1 क्या है, k1 एंड k2 आर इंटीजर्स। क्या है स्टूडेंट? इंटीजर्स हैं। तो आप बताइए k1 और k2 ये भी क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो आप बताइए c जो है a के मल्टीपल में लिखा हुआ ना, तो c किसको डिवाइड करेगा, a c को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ से ये लिखा जाएगा, दिस इंप्लाइज c इज डिविजिबल बाय a। तो यहाँ पे जब c a से डिविजिबल हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया a कामा c जो है वो बिलोंग किसमें करेगा, r में करेगा। तो ये स्टूडेंट था इसका प्रूफ। तो आप इसको देख लीजिएगा कैसे बताया गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में। ये फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, R be the relation on set z। z क्या है स्टूडेंट, सेट ऑफ इंटीजर है, इसको इंटीजर समझेंगे। यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, r इज इक्वल टू कैसे, x कामा y सच दैट x माइनस y इज एन इंटीजर। ये क्या है स्टूडेंट, x माइनस y क्या है, एक इंटीजर है। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। देखिएगा, अच्छा एक बात बताइए मुझे, रिफ्लेक्सिव होने के लिए, पहले एक तो बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, x रिलेटेड टू x होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a मेरे पास z है, क्योंकि z पर है ना, तो x मतलब x का रिलेशन x से ही हो, मतलब z में जितने भी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हो, यानी कि z में कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से z में हो जाएगा 0 1 2 3, इधर से इधर -1 -2 -3, इस तरह इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये इंटीजर्स हो गए। अब आप एक चीज बताइए, इसके अकॉर्डिंग x का रिलेशन कैसे है y से, जब दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो, एक इंटीजर, सिंपल है। अब एक चीज बताइए, क्या 1 कामा 1 नहीं बिलोंग करता, क्या 1 - 1 0 होता है, इंटीजर है। अब आप इसको देख सकते हो ऐसे कि x माइनस x इज इक्वल टू 0 हमेशा होगा, फॉर ऑल x बिलोंग इन z। बात समझिएगा इसको, x से x का जब डिफरेंस करोगे हमेशा 0 होगा। ये चीज हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए। किसी भी एलिमेंट का खुद से डिफरेंस लेने पर, किसी भी नंबर का खुद से डिफरेंस लेने पर वो 0 होता है। इसका मतलब, अब आप बताइए मुझे, x माइनस x 0 होगा हमेशा, और तो और 0 एक इंटीजर है, यानी x माइनस x ऑलवेज विल बी एन इंटीजर। नहीं समझ आया, मतलब x माइनस x क्या होगा, हमेशा एक इंटीजर होगा, वो भी कैसे, फॉर ऑल x बिलोंग इन z। मतलब z में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबके लिए x माइनस x क्या होगा, हमेशा इंटीजर होगा। इसका मतलब जब x माइनस x हमेशा इंटीजर होगा, तो इसका मतलब x रिलेटेड टू x होगा, फॉर ऑल x बिलोंग इन z। इसका मतलब क्या होगा, ये रिलेशन R कैसा होगा, R बी द रिफ्लेक्सिव, कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। बात समझ में आया स्टूडेंट, बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना था। इसमें क्या बताया हमने। अब जैसे अगले पार्ट में चलते हैं, सिमेट्रिक में चलते हैं। सिमेट्रिक क्या है,
सिमेट्रिक होता क्या है, सिमेट्रिक ये पार्ट तो हो गया। रिफ्लेक्स सिमेट्रिक में कैसे दिखाएंगे, हमको पता है अगर x कामा y बिलोंग कर रहा हो तो y कामा भी x भी बिलोंग करे इसमें। जैसे देखिए कैसे करेंगे, देखिए लेट कर लेते हैं a कामा b बिलोंग्स टू r। कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने r में से, हमने a कामा b, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, इसमें से r में से। अब हम देखो क्या दिखाने वाले हैं, ये लेके चलेंगे और दिखा देंगे हम कि b कामा a भी r में करता है। तो यहां पर लेट बी एनी एलिमेंट ऑन आर में से कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, मतलब ये वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। इसमें से ये एलिमेंट इस आर में से कोई भी हो सकता है। अब बताइए मुझे, जब a कामा b आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि a माइनस बी क्या होगा, विल बी एन इंटीजर। ये r बताता है कि मतलब r में वही एलिमेंट होगा जब उनका डिफरेंस क्या हो, इंटीजर हो। तो ये चीज हम लेके चलें तो ये चीज है या नहीं। अच्छा एक चीज मुझे बताइएगा, मुझे दिखाना क्या है, मुझे दिखाना है ये है कि b कामा a r में बिलोंग करे, ये दिखाना है, वेरी सिंपल। अब एक चीज बताइएगा, b कामा a r में बिलोंग कब करेगा, जब b माइनस a एक इंटीजर होगा। यानी मुझे इसको लेके चलना है और दिखा देना है b माइनस a एक इंटीजर है। तो जरा बताइए b माइनस a यहाँ कैसे होगा, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे b माइनस a हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, अगर 4 इंटीजर है तो माइनस 4 क्या इंटीजर नहीं होता है, अगर 10 इंटीजर है तो माइनस 10 इंटीजर नहीं होता है, होता है। यानी कि नेगेटिव नंबर से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे वो इंटीजर फिर से हो जाता है। यानी अगर a इंटीजर है तो माइनस a भी एक इंटीजर होगा। यानी कि अगर a माइनस b इंटीजर है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे आगे तो वो भी क्या होगा, आल्सो विल बी एन इंटीजर। बात समझ में? तो अब आप बताइए ये क्या हो जाएगा, यहां से b माइनस a हो जाएगा, आल्सो विल बी एन इंटीजर। अगर ये इंटीजर हो गया तो अब आप बताइए b माइनस अगर एक इंटीजर है तो यहां से एक बात निकल के आ रही है कि b कामा a पक्का किस में बिलोंग करेगा, r में करेगा। तो हम लेके क्या चले थे, a कामा b r में बिलोंग कर रहा है तो b कामा a भी r में बिलोंग कर गया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, हमको क्या मिला यहाँ से, मुझे ये मिला इफ a कामा b बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज अपने आप हो गया b कामा a भी r में बिलोंग करता है। तो दिस इंप्लाइज क्या निकल के आया, r विल बी सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा रिलेशन होगा स्टूडेंट, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। स्टूडेंट अब मेरा टारगेट है ट्रांजिटिव दिखाना। क्या दिखाना स्टूडेंट, ट्रांजिटिव दिखाना। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल जैसे अभी हमने किया था बिल्कुल उसी तरह से फिर करने वाले। देखिए लेट a कामा b एंड b कामा c बिलोंग्स टू r। सही है या गलत, हमने दो एलिमेंट ले लिया, a का b से और b का c से, दो एलिमेंट हमने r में ले लिया। और ये दोनों कोई भी दो एलिमेंट ऐसे हैं इसमें, b एनी टू एलिमेंट्स इन r के कोई भी दो एलिमेंट है ये। अब बताइए मुझे क्या, मेरा टारगेट क्या है, टारगेट क्या है बताइए, टू प्रूव क्या है, टारगेट मेरा है a कामा c बिलोंग्स टू r। ये मेरा टारगेट है, ये आपको दिमाग में रखना, माइंड में सेट रखना है। अब ये कहीं पर आप रफ में लिख सकते हो, चाहे अपने दिमाग में कैलकुलेशन करिए। अच्छा बताइए a कामा c r में कब बिलोंग करेगा, चलिए बताइए, r में तब बिलोंग करेगा जब a माइनस c क्या हो, इंटीजर हो। यानी ओवरऑल मुझे दिखाना है a माइनस c इज एन इंटीजर। ये मेरा टारगेट है, ये मेरे दिमाग में होना चाहिए, मुझे ये लाना है। और यूज किसका करना है, जो हम लेके चले हैं। क्या लेके चले हैं, a कामा b एंड b कामा c बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर देखिएगा प्रूफ कैसे होगा, इसको हटा देते हैं। चलिए a कामा b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है बताइएगा मुझे, a माइनस b विल बी एन इंटीजर। यही तो बताता है, अगर इसमें x कामा y बिलोंग करता है तो x माइनस y इंटीजर होगा। तो वैसे a कामा b r में बिलोंग करता है तो a माइनस b क्या होगा, इंटीजर होगा। इसी तरह से स्टूडेंट b कामा c अगर r में बिलोंग करता है तो जरा मुझे बता दीजिए b माइनस c क्या होगा, विल बी एन इंटीजर। बात समझ में आए स्टूडेंट, ये क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अब एक चीज बताइएगा मुझे, यहाँ क्या लिखा, ध्यान से देखिए, a माइनस c लिखा है। क्या लिखा है,
a माइनस सी। जरा बताइए मुझे इन दोनों का क्या कर दें कि a माइनस सी आ जाए? दोनों को जोड़ दें। क्या करें? दोनों को जोड़ दें। अच्छा एक चीज बताइए, a माइनस बी इंटीजर, b माइनस सी इंटीजर, तो बताइए दो इंटीजर का सम हमेशा क्या होता है? एक इंटीजर होता है। आप कोई भी दो इंटीजर उठा लीजिए, 4 और 10 ले लीजिए, 4 और 10 को ऐड करने में क्या आता है? 14 आता है, वो भी एक इंटीजर है। आप कुछ भी दो इंटीजर ले लीजिए, इसका मतलब ये होता है सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स ऑलवेज एन इंटीजर। सही है, किसी भी दो इंटीजर का सम करने पे वो हमेशा क्या होता है? इंटीजर होता है। तो इन दोनों का सम कर देंगे, दिस इंप्लाइज a माइनस बी प्लस b माइनस सी आल्सो विल बी एन इंटीजर। क्यों? सम ऑफ एनी टू इंटीजर आल्सो इंटीजर। आप इसको वहां लिख सकते हो साइड में। चलिए b से b कट गया, तो दिस इंप्लाइज a माइनस सी इज एन इंटीजर। अगर बताइए a माइनस सी अगर कोई इंटीजर है तो बता सकते हो a का रिलेशन किससे? c से है, या फिर a कामा c बिलोंग्स टू r। तो यही तो मेरा टारगेट था। ये देखिए टारगेट हटा दिया यहाँ से, ये देखिए a माइनस सी इंटीजर दिखाना था, वो दिखा दिया। तो a माइनस a कामा c बिलोंग करके r में, यानी हम लेके चले थे a कामा b, b कामा c r में बिलोंग करता है, तो इनको दोनों को यूज किया और यूज करके दिखा दिया a कामा c भी r में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये क्या है? बोलिए, दिस रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव। क्या होगा स्टूडेंट? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। स्टूडेंट अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो आपको एक बात तो जरूर समझ में आ गई होगी, ये चैप्टर इतना आसान नहीं है। हम फिर आपको बता दे रहे हैं, ये चैप्टर काफी टफ पड़ता है। अगर आपने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी तरीके से आपने नहीं समझा है तो ये चैप्टर आपको समझ में कभी नहीं आएगा। आप चाहे 5 साल बाद चाहे 20 बाद चले जाओ, ये चैप्टर हमेशा आपके लिए टफ बना रहेगा। आप हमेशा ये बोलते रहोगे कि ये चैप्टर मुझे नहीं समझ में आया, बाकी सब समझ में आए। और एक बात और बता दें, अगर आपको रिलेशन और फंक्शन बहुत अच्छे से आ गया तो आगे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन हो गया, ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी, हम आपको गारंटी लेते हैं। लेकिन पहले आप बेसिक समझिए स्टूडेंट। किताब में फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन ऐसे नहीं रखा गया है स्टूडेंट, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो चैप्टर कई सारे चैप्टर पे काम करता है जाके आगे, तो इसीलिए इस चैप्टर को पहले रखा गया है। आप चाहे भले ही आगे पीछे करके पढ़ लीजिए, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो सेपरेट होते हैं, उनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती किसी और चैप्टर से। लेकिन ये चैप्टर ऐसा है जो कई चीजों को मिला के, जैसा सेट थ्योरी आपको आनी चाहिए तब ये चैप्टर आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं। फर्स्ट ईयर में आपने रिलेशन फंक्शन पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आपको 12th में ये चीज समझ में आएगी। तो है क्या, ये बेसिक है, बेसिक आपको समझिए इस चीज को। जब इसको समझना है तो आपको बेसिक पढ़ना है, तब आप ये सारी चीजें समझ पाओगे। तो नहीं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाओगे, ये चैप्टर तो कतई नहीं पढ़ पाओगे। ओके स्टूडेंट, इसका 5th पार्ट जो है वो थोड़ा सा हम वैसे ही बताएंगे। पहला है क्या है, r = x, y, x and y work at the same place। चलिए इसको देख के बताइए मुझे, इस क्वेश्चन में है क्या? कुछ है? कोई दम नहीं है। यहाँ पर x का रिलेशन किससे है? y से है, और कह रहे हैं x y वर्क एट सेम प्लेस। मतलब ये है कि यहाँ पर दो लोगों का रिलेशन है। जैसे हम हो गए या कंटिन्यू हो, दो लोग हो गए, दोनों लोग मान लीजिए ये x है और ये y है, ये x है ये y है, दो हैं, और दोनों लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। मान लीजिए कंपनी है बड़ी सी, ये कोई कंपनी है, प्लेस है, सेम प्लेस है, ये क्या है, कोई सेम प्लेस है। ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ है नहीं है, दोनों लोग सेम प्लेस पे काम करते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होगा? रिफ्लेक्सिव का मतलब होगा कि x का रिलेशन x से हो, किससे हो? यानी कि x का रिलेशन x कब होगा? जब x और x दोनों एक ही प्लेस पे काम करें। अच्छा इसे बताइए, जैसे ये आदमी है, ये उसी प्लेस पर ही तो काम कर रहा है जहां पर ये काम कर रहा है। जैसे हम बसरावा में काम करते हैं तो बसरावा में ही तो वह है, यहाँ पे बात समझ गई?
तो मतलब कोई भी आदमी जिस प्लेस पे काम कर रहा है उसी से ही रिलेशन होगा। बात समझ आई? यानी यक्स का रिलेशन एक्स कब होगा? जब यक्स और यक्स दोनों एक ही प्लेस पे काम कर रहे होंगे। अब बताइए भाई, एक ही आदमी खुद से कंपैरिजन हो रहा, कह रहा दोनों लोग एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। भाई जब आदमी दोनों एक ही हैं तो एक ही जगह पर तो काम करेंगे। ऐसा थोड़ी आदमी एक है और दो जगह काम करे, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रेजेंस उसकी जो है एक ही जगह पर रहेगी, उसी जगह पे काम करेगा। बात समझ में स्टूडेंट? तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब आप दूसरा क्या है, सिमेट्रिक समझ लीजिए। सिमेट्रिक क्या है? जैसे मान लीजिए ये एक्स था, ये वाई था। यक्स और वाई दोनों, देखो यक्स का रिलेशन यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है? ये कह रहा है कि यक्स और वाई दोनों लोग एक प्लेस पे काम करते हैं, तब यक्स का रिलेशन वाई से है। और वाई कामा एक्स अगर आर में बिलोंग करेगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि वाई और एक्स भी एक प्लेस पे काम करें। अरे भाई एक ही बात तो है, बेवकूफ बनाने वाली बात है। जब यक्स और वाई एक प्लेस पे काम करते हैं तो वाई और एक्स भी तो एक प्लेस पे काम करेंगे। वेरी सिंपल। जैसे राम और मोहन एक प्लेस पे काम करते हैं तो मोहन और राम भी तो एक प्लेस पे काम करेंगे, एक ही प्लेस पे काम करेंगे। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा? होगा ना? इस तरह की चीजें हैं। अब जैसे ट्रांजिटिव की बात ले लीजिए। ट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिटिव में तीन चीजें हैं। मान लीजिए ये एक कैंडिडेट हो गया, ये दो कैंडिडेट हो गए और ये तीन कैंडिडेट हो गए। ये मान लेते हैं ए कामा बी एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। ये ए है, ये बी है और सी है। मतलब ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन किससे है? सी से है। तो मुझे दिखाना ए का रिलेशन सी से, यही तो है ट्रांजिटिव। अच्छा एक चीज बताइए, ए का रिलेशन बी से क्या मतलब है? ए और बी दोनों एक ही जगह काम कर रहे हो, और बी का रिलेशन सी से मतलब क्या हुआ? बी और सी एक जगह पर काम कर रहे हो। तो अब एक बात बताओ, ये दोनों एक जगह काम कर रहे हैं, ये दोनों एक जगह काम कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है ये दोनों एक जगह काम नहीं करेंगे भाई, एक ही चीज तो है। बात समझ आई? तो इसलिए ये भी रिलेशन कैसा होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो इस तरह से आप ग्राफ बना के समझ सकते हो। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन है, एक्स वाई लिव्स। यहां वर्क था, आप क्या कर रहे हैं? एक्स वाई लिव्स इन सेम लोकेलिटी अच्छा ये लोकेलिटी एरिया समझ लो। मतलब यहाँ पर रिलेशन क्या है इस बार? यक्स कामा वाई का रिलेशन तब होगा जब यक्स वाई जो है, ये सेकंड पार्ट है इसका, बी वाला है फिफ्थ का। तो ये बोला गया यहाँ पर एक्स का रिलेशन वाई से तभी होगा जब यक्स और वाई दोनों एक ही जगह पर रह रहे हो। अच्छा रिफ्लेक्सिव पहले देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, चलिए बताइए। रिफ्लेक्सिव तब होगा जब यक्स का रिलेशन यक्स से होगा, और यक्स का रिलेशन यक्स तब होगा जब यक्स और यक्स दोनों एक ही जगह पर रह रहे होंगे, एक ही लोकेलिटी, एक ही एरिया में रह रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है, अब आप बताइए कोई आदमी खुद से कह रहा है कि हम उसी जगह रहते हैं जहां हम रहते हैं, ऐसा सेम है ना, सही है ना भाई? जहां हम रहेंगे, जहां एक्स है वही तो एक्स होगा, नहीं समझे? जैसे राम और राम दोनों एक ही जगह पर तो होंगे। बात नहीं, मतलब खुद आदमी खुद से ही कह रहा है कि हम दोनों एक ही जगह पर रहते हैं, तो ये तो 100% ट्रू है ना, एक ही जगह पर तो पोजीशन लेंगे। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में ऐसे, जैसे ये एक्स है वाई, एक्स और वाई दोनों एक जगह पर रहते हैं, तो एक्स का रिलेशन वाई से हो गया, तो वाई भी तो एक्स साथ रहते हैं, तो वाई का रिलेशन एक्स से नहीं होगा। बात तो एक ही है। जैसे एक्स वाई के साथ रह रहा है तो वाई एक्स के साथ रहेगा, बात एक ही है, सिंपल है। तो यहाँ ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव की बात कर लो तो ट्रांजिटिव जैसे अभी बताया था हमने कि ये ए है, ये मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो एक्स का रिलेशन वाई से है और वाई का रिलेशन जेड से है, यानी एक्स और वाई दोनों एक जगह रहते हैं, वाई और जेड दोनों एक जगह रहते हैं, तो एक्स और जेड भी एक जगह तो रहेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका जो है ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपका क्या था? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव था। तो इस तरह से स्टूडेंट बाकी क्वेश्चन हमने वाइफ वाले जो थे, फादर वाले थे, ये सारी चीजें आपको बताई रखी थी कि सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ये होते हैं या नहीं होते हैं। तो इनको देख लीजिएगा स्टूडेंट। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आज हम इसी वीडियो में बस यही तक रोकते हैं। आप इसको आप पूरा थॉरोली देखिएगा स्टूडेंट। अगर ये आपको पसंद आता तो आप हमको जरूर बताइएगा, आगे के हम क्वेश्चन भी सोल्यूशन करके आपको बताएंगे।
थैंक यू।